पश्चिम एशिया के हालात पर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, नागरिकों के हितों की रक्षा करने, उद्योग और आपूर्ति श्रद्धालुओं को सुदृढ़ बनाने प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर या ईंधन की कोई कमी नहीं है और भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद भारत आपूर्ति तथा कीमतों को बनाए रखने में कामयाब रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा रखने का आग्रह करते हुए शाह ने कहा कि जब दुनिया भर में खुदरा कीमतें बढ़ रही है, तब भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। टाइम्स आउट समिट पर एक साक्षात्कार में शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि लॉकडाउन नहीं होगा। उन्होंने कहा, हम देश में सामान्य कामकाज जारी रखते हुए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पहले 27 देशों में ईंधन आयात करता था, लेकिन अब वह 42 देशों में आयात करता है। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर कई एवलांच की चपेट में आने से करीब 1 दर्जन वाहन बर्फ में दब गए, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक दोपहर में 0 पॉइंट और मिनी मार्ग के बीच ये एवलांच हुआ है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि वे स्थिति पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जो जिला में एवलांच की दुखद खबर मिली है, मैंने कारगिल के डीसी और एसएसपी को तुरंत मौके पर पहुंचने और राहत व बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सभी सरकारी एजेंसियों जिनमें आपदा राहत बल और बीआरओ शामिल है, उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। मैं खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हूँ। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर रामनवमी के जश्न के बीच हिंसा की खबर सामने आई है। राज्य के मुर्शिदाबाद और पुरुलिया जिलों में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जमकर हंगामा और पथराव हुआ। घटना शुक्रवार शाम की है, जब रैली निकाली जा रही थी और अचानक माहौल बिगड़ गया। मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज इलाके में जब रामनवमी की रैली निकल रही थी, तब वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि उन पर अचानक पथराव किया गया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि रैली के दौरान कुछ उकसाने वाली बातें कही गई, जिससे तनाव फैल गया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। फिलहाल हालात को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल और सेंट्रल फोरेंस तैनात कर दी गई है। ठीक ऐसी ही तस्वीर पुरुलिया के पारा इलाके से भी सामने आई है। यहाँ भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकने के आरोप लगे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस समय रहते स्थिति को संभाल लिया गया है और अब वहां शांति है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आईडीपीएल क्षेत्र में देर रात पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर अवैध कैसीनो पकड़ा। मौके से करीब 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उसमें बाहर से बुलाई गई कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। अभी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि किसी ने एसएसपी परमेंद्र डोभाल को होटल में अवैध कैसीनो चलने की सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई। पुलिस टीम ने होटल में छापा मारा तो वहां जुआ खेल रहे लोगों में हड़कंप मच गया। जुआरी इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर करीब 25 लोगों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि महिलाओं को भी बुलाया गया था। ये महिलाएं बाहर की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। यहाँ एक बारात में शामिल होने आए युवक का कीमती मोबाइल फोन सेल्फी लेने के दौरान नाले में गिर गया। फोन इतना महंगा था कि युवक ने अपनी बारात की परवाह किए बिना सीधे गंदे नाले में छलांग लगा दी। उसने आनन फानन में नाले में उतरकर फोन ढूंढना शुरू कर दिया। उसे नाले के कीचड़ में हाथ मारते देख बारातियों और स्थानीय लोगों का भारी जमावड़ा लग गया। कई घंटों तक युवक नाले की गंदगी में अपना कीमती फोन तलाशता रहा, लेकिन बदकिस्मती से लाखों का मोबाइल हाथ नहीं लगा। आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च को यानी आज बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले को लेकर फैंस के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चीन ने ताइवान के साथ बढ़ते टेंशन के बीच तगड़ी चाल चली है। एक ऐसा चाल जिसके आगे अमेरिका और ताइवान झटके खा जाएंगे।
उसने अपनी कबाड़ हुई सुपरसोनिक फाइटर जेट से बनी 200 से अधिक ड्रोन को ताइवान के सामने तैनात कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रैगन ने ताइवान पर दबाव बनाने और युद्ध की स्थिति में भारी तबाही बचाने के लिए शातिर रणनीति तैयार किया है। मिडल ईस्ट वॉर फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच खबर आ रही है कि FBI डायरेक्टर काश पटेल का पर्सनल ईमेल अकाउंट हैक कर दिया गया है। बता दें कि FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिकी एजेंसी है, जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी भी कहा जाता है। FBI डायरेक्टर के ईमेल अकाउंट हैक करने का ये दावा ईरान के हैकर ग्रुप ने किया है, लेकिन अब तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। इस दावे के बाद अमेरिका एजेंसियों में हड़कंप मच गया है और मामले की जांच शुरू हो गई है। मिडल ईस्ट की इस महाजंग में साइबर वॉर भी लड़ी जा रही है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर FBI डायरेक्टर काश पटेल की कोई पर्सनल फोटो शेयर कर जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें हैकटिविस्ट ग्रुप हंडाला हैक ने जारी की है। टेलीग्राम और हंडाला हैक ने अपनी वेबसाइट्स के जरिए काश पटेल से पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोज लीक करने का दावा किया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सेना ने उसके 2 प्रमुख परमाणु संबंधी सुविधाओं पर हमला किया है। हमलों में मध्य ईरान के अराक क्षेत्र में स्थित शहीद खोंडाम हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स और यश प्राप्त के अरकादन में येलो के उत्पादन संयंत्र को निशाना बनाया गया। ईरानी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इन मामलों में कोई हताहत नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार का रेडियोधर्मी रिसाव नहीं हुआ। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार हमले इजरायल द्वारा तेहरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को तेज करने और विस्तारित करने की धमकी देने के कुछ घंटों बाद हुए। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने कहा है कि दोनों सुविधाओं पर 2 चरणों में हमला किया गया, लेकिन संरचनात्मक क्षति के बावजूद सुरक्षा प्रणालियां सक्रिय रही और कोई विकिरण लीक नहीं हुआ।